हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर 2 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का हम यहाँ पर हल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है आपको पूरा देखना है। प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझते चलेंगे, समझते हम उसको जो है हम यहाँ पर हल देखेंगे। तो आपको जो है समझते उसको आपको चलना है। तो वीडियो के लिए आप नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। इसके साथ ही अपने फ्रेंड को जो है इस वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिए यहाँ पर इस पुस्तिका में जो आपको 70 प्रश्न आपको दिए गए। तो देखिए छात्रों, यदि जो वीडियो है 20 मिनट से यहाँ पर लंबा हो सकता है तो आपको जो है इसका भाग 2 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि इसका पार्ट 2 यहाँ पर आता है तो उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप जो इसका पार्ट 2 यहाँ पर देख लेना, क्योंकि हम जो है विस्तारपूर्वक यहाँ पर समझेंगे, इसलिए जो वीडियो है यहाँ पर लंबा हो सकता है। तो देखिए, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर आपके सभी विषय को हल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी का आप शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, समझते हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, कपड़ा। यानी कि जो विदेशी कपड़े थे उनका यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बहिष्कार किया गया था। जो भी कपड़े जो है विदेश से आते थे उनको जो है भारत के लोगों ने पहनने से यहाँ पर मना कर दिया था असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। दूसरा हम देखते हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। तो देखिए होता क्या, जैसे कि अपना राज्य है मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश में कोई भी जो पार्टी है वह जीत जाती है, अब जीतने के बाद होता क्या, यदि उन्हें मुख्यमंत्री का चुनाव करना है तो ज़्यादातर जो नेता लोग होते हैं, ज़्यादातर जो विधायक लोग होते हैं, विधायक लोग जो है वोट देते हैं कि हमें कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन जो है हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखिए मुख्यमंत्री अपने पद के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा चुना जाता है। यानी कि जो भी विधायक जो है जीत गए हैं उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री का यहाँ पर चुनाव किया जाता है। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's that simple. Have any question? Just ask Flow. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। मैं अब तो छात्रों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती है जिस वजह से उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल जो है बताई गई फसलों में से एक हो सकती है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आया। जो चाय है, चाय का जो है ढलान वाली फसल होती है ना, उसे बेहतर तरीके से हम जो यहाँ पर उगा सकते हैं, और मतलब कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर उसे उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग होता था। इसे अब किस नाम से जानते हैं हम, इसे हम जो है हम BIS के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की किसको चिन्हित करना है। तो देखिए छात्रों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आपने देखिए कई सारे जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड देखेंगे जो कि क्वालिटी देते हैं, कई सारे जो आपने ब्रांड देखेंगे उसमें देखिए इस टाइप का जो है आपको चित्र बना है दिखता होता होगा, ये चिन्ह होता है BSI का। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता को निश्चित करना है कि भाई क्वालिटी में ठीक है या फिर नहीं है।
अगला हम यहाँ पर देखते हैं, मेगा अपने परियोजना की कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार सबसे ऊंची शीर्षक क्या दे सकते हैं। तो देखिए आप दे सकते हैं यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है शीर्षक हमें यहाँ पर देना। देखिए सबसे पहले उसने रूपरेखा में लिखी भाषाएं, धर्म, संगीत और नृत्य। तो देखिए छात्रों, भाषाएं, धर्म, संगीत और नृत्य जो है सांस्कृतिक परंपराएं के अंतर्गत आती है। तो देखिए इसका शीर्षक हम यहाँ पर लिख सकते हैं सांस्कृतिक परंपराएं। अगला में दिया है, गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन जो है 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या। तो देखिए छात्रों, जो दांडी मार्च जो आंदोलन है वे गांधी जी ने जो है 12 मार्च को शुरू करा था और 5 अप्रैल को जो है समाप्त यहाँ पर कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। अगला में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का एक कारण है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला में दिया है, नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाया गया है। नक्शे को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो छात्रों देखिए जो आपको नक्शा यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए नक्शा जो है स्पष्ट तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं समझने का आप प्रयास करते हैं। देखिए छात्रों, आपको जो यहाँ पर चिन्ह दिख रहे होंगे, देखिए ये जो चिन्ह है काली मिट्टी का है, ये जलोढ़ मिट्टी का है, ये लाल मिट्टी का है ना। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी और उसके यहाँ पर चिन्ह। तो देखिए गंगा मैदान कहाँ है, गंगा मैदान आता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर में। तो देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर है और देखिए लीजिए यहाँ पर चिन्ह किसका, यहाँ पर चिन्ह बना है इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। हिमानी जो है शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। इन क्षेत्रों के लोग जल संचयन के लिए हिम नदी की धारा का मार्ग बदलकर पानी को छोटी टंकियों में भर लेते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग होता होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, लद्दाख क्षेत्र में जो है इस तकनीक का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो हिम नदी को जो धारा का मार्ग है हम उसे बदलकर छोटे टंकियों में वहाँ पर जो है लोग भर लेते हैं, छोटे टंकियों में भर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि गांधी जी के अलावा, देखिए गांधी जी को हम क्या कहते हैं, गांधी जी के सामने हम लगाते हैं महात्मा, हमने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि दी है। इसी प्रकार कौन से जो एक व्यक्ति है उन्हें महात्मा का खिताब दिया गया था। तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, ज्योतिराव फुले जी को जो है महात्मा का खिताब दिया गया था। ज्योतिराव फुले जी को जो है हम यहाँ पर महात्मा के नाम से यहाँ पर पुकारते हैं। अगला आप देखिए यहाँ पर दिया गया आपको, इस पोस्टर को जो है आपको ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बुन बुलाया भारतीय मेहमान, साइमन वापस जाओ। तो देखिए आपको बताना है ये कौन से वर्ष की बात हो सकती है। तो छात्रों देखिए ये जो नारा है, ये जो पोस्टर है साइमन वापस जाओ, ये यहाँ पर 1928 में यहाँ पर दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आ जाएगा, 1928। अगला हमें दिया है, पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार जो है हम बांस के लट्ठों से बनाते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो क्या होती है, ज़मीन जो है गीली होती है, एकदम चिकनी होती है ना। वहाँ पर जो है समतल घर हम नहीं बना सकते। तो देखिए तथा सांप बिच्छू ना, जो गीली जमीन होती है जहाँ पर जो है पानी की मात्रा अधिक होती है मिट्टी में, वहाँ पर क्या सांप बिच्छू जो आदि जैसे कई सारे जीव जंतु को वहाँ पर खतरा होता है और उनके जो है घर होते हैं। तो कौन से राज्य में जो इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, कौन से राज्य में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के जो घर बनाए जाते हैं, मतलब कि बांस के लट्ठों द्वारा जो है घर वहाँ पर जो है बना जाती है। 13वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन से कथन जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है। लैंगिक समानता यानी कि जो कि पुरुष और महिला में मतभेद नहीं करता है, जैसे कि जो पुरुष है यदि आगे बढ़ रहा है तो उसे महिला में आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, महिलाएं को जो है सरकारी कार्यालयों में नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और पुरुषों की तरह सरकार में भाग लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उन्हें पुरुष की तरह जो है सरकारी नौकरी की करने की यहाँ पर इच्छा की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है महिला और पुरुष को जो है यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, महिला को भी यहाँ पर जो है आगे बढ़ने के प्रोत्साहित यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी सभी में देख लीजिए यहाँ पर जो है लैंगिक समानता नहीं है, यहाँ पर जो है अलैंगिक यहाँ पर कथन है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किस से कष्ट हुआ, कौन से विषय में जो है कष्ट हुआ। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति है ना। दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय लोगों के वहाँ पर बहुत ही अपमानजनक स्थिति वहाँ पर थी, बहुत ज़्यादा उनका अपमान वहाँ पर होता था।
अगला मैं यहाँ पर देखते हैं 15 आपको दिया है, लगभग 50% मनुष्य जो की जो आबादी है पृथ्वी के केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषता जो है एक समान है ना। 10% भूमि के क्षेत्र पर रहती है जहाँ पर जिसकी जो विशेषता है क्या है, एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ये 10% भूमि क्षेत्र यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। समुद्र तट और नदी तट जो है 10% जो है भूमि क्षेत्र यहाँ पर हो सकता है। मतलब कि समुद्र तट और नदी तट में जो है 50% जो मनुष्य की आबादी यहाँ पर रह रही है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र की मदद से जो आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ऊपर दिए गए चित्र को सही ढंग से पूरा करता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए बिजली करघा का आविष्कार हुआ। उसके बाद जो है बिजली करघा का आविष्कार होने के बाद जो है कारखाना प्रणाली की शुरुआत हुई। कारखाना में होता क्या है, जो भी सभी जो मशीन होती है, संयंत्र होते हैं, वे बिजली की मदद से यहाँ पर चलाए जाते हैं, है ना। बिजली करघा का आविष्कार हुआ। देखिए फिर उससे क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब कि जो प्रोडक्ट है, पहले जहाँ पर 1 घंटे में बहुत कम प्रोडक्ट बनते थे, वहीं पर अब जो है 1 घंटे में बहुत अधिक प्रोडक्ट बनने लगे। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर अगली प्रोसेस क्या होगी, देखिए इसके बाद अगली प्रोसेस यहाँ पर होगी कच्चे माल और बाजार की खोज। उत्पादन जब प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद हम करते क्या है, कच्चे माल और बाजार के हम जहाँ खोज करने लग जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चीरों के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाने वाले इस जानवर का उनके शिकार के लिए किया जाता है ना। उपयोग जो है उनके शिकार के लिए करते हैं, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं ऊन प्राप्त करने के लिए इसका शिकार कर देते हैं। और अब विश्व संरक्षण संघ द्वारा इसे लुप्त प्राय यानी कि जो गायब हो गए हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। भारत में आपको यह कहाँ पर मिल सकता है, तो देखिए भारत में जो हमें चीरो जो है लद्दाख कश्मीर में जो है हमें जो है यहाँ पर मिल सकता है। अगला में यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो वस्तु है औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोयला। कोयला जो वस्तु है औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी। अगला में यहाँ पर देखते हैं, कोई भी प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे कि लकड़ी तथा सौर ऊर्जा, जिसके प्राकृतिक रूप से फिर पूर्ति हो सकती है। मतलब कि यदि हमने उसका एक बार जब उपयोग कर लिया तो हम उसका जो है पुनः उपयोग कर सकते हैं। वे जो वस्तु या फिर संसाधन है पुनः हमें प्राप्त हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि जो है बार बार यहाँ पर बनते रहते हैं। और जिस संसाधन की जो हम प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती, यानी कि उसे बार बार हम जो है प्रकृति से प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसे गैर नवीकरणीय संसाधन यहाँ पर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को जो है ध्यान से उपयोग करें तो वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा, पानी। पानी का यदि जो है आप ध्यानपूर्वक उपयोग करें तो देखिए वे क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर होगा। मतलब कि जब हम जो है उसका फिर से पूर्ति कर सकते हैं, हम उसकी जो है बार बार यहाँ पर आपूर्ति कर सकते हैं, बोर करवा सकते हैं ना, बार बार जो है हम पानी को जो है प्राप्त कर सकते हैं प्रकृति के द्वारा। अगला हमें दिया है, बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए इसको जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। मतलब कि यहाँ पर देखिए इसे प्रांतीय सरकार द्वारा की गई भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। और ऑप्शन नंबर 2, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, एक आपको दिया गया है, नीचे दिए गए समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में होने वाले रंग भेद की समाप्ति की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए नेल्सन मंडेला जी का यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए हेडलाइन छपी है, आखिरकार हम जो है स्वतंत्र यहाँ पर हुए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है इस रंग भेद की समाप्ति का उचित वर्णन कर सकता है। तो देखिए इसको जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। नेल्सन मंडेला का नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। मतलब जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने यहाँ पर रंग भेद की समाप्ति कर दी। मतलब कि देखिए काले और गोरे, जो काले रंग के जो व्यक्ति है और जो गोरे रंग के जो व्यक्ति है उनके बीच में यहाँ पर कोई भी भेद नहीं रहेगा। तो इस जो विचारधारा का समर्थन जो है नेल्सन मंडेला ने लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ की थी। तो देखिए उन्होंने जिस पार्टी का समर्थन किया था उस राजनीतिक दल ने जो है लोकतांत्रिक चुनाव को यहाँ पर जीत लिया था। तो यहाँ पर जो है उचित वर्णन यहाँ पर यही कर सकता है। अगला में यहाँ पर देखते हैं, ज्वार बाजरा और दालें जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। देखिए शुष्क क्षेत्र यानी कि जो सूखे क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जो है बरसात का पानी मिट्टी में बहुत कम पाया जाता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही सूखी होती है, वहाँ पर पानी अधिक नहीं गिरता है ना। तो देखिए
शुष्क क्षेत्र कौन सा है? देखिए इन चारों राज्यों में से जो शुष्क क्षेत्र है वह है राजस्थान। राजस्थान जो है वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बरसात का पानी बहुत कम गिरता है और वहाँ पर बहुत ही गर्मी है ना। आप जाकर देखना राजस्थान, बहुत ही वहाँ पर गर्मी है। देखिए शुष्क के क्षेत्र में वहाँ पर आता है, पानी के लिए लोग वहाँ पर तरसते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं कि तेजबा आपको दिए गए 1940 के समय के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य नहीं है? तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आ जाएगा, केवल 4। मतलब कि जो 1940 के समय जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे उन्होंने यहाँ पर सामूहिक जनसभाएं नहीं की थी। जनसभाएं की, ये जो है सत्य कथन नहीं है। तो इसके सत्य कथन यहाँ पर क्या होगा कि उन्होंने जो है सामूहिक जनसभाएं नहीं की थी। अगला हमें दिया 24वां की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूएनसी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है। यानी कि देखिए विश्व के यदि कोई भी देश में, कोई भी राज्य में जो है यदि शांति और सुरक्षा को भंग किया जाता है, वहाँ पर जो है खतरा यहाँ पर होता है, आक्रमण होता है दूसरे देश के द्वारा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो परिषद है वह यहाँ पर जो है जिम्मेदारी यहाँ पर लेती है। तो दुनिया के जो सबसे बड़े जो देश है, सबसे बड़े देश होने के बावजूद जो कौन सा जो देश है यूएनसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यहाँ पर जो है स्थायी सदस्य नहीं। तो देखिए जो भारत है वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनसी का जो है स्थायी सदस्य यहाँ पर नहीं है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जो है जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने की जो उम्मीद है सबसे अधिक है ना। यानी कि कौन से देश में जो है सबसे ज़्यादा जो लोग है, कौन से देश में जो लोग हैं सबसे अधिक उम्र तक जीते हैं? तो देखिए यहाँ पर आप करेंगे कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर देश आपको दिए गए चीन, जापान, भारत और रूस। तो देखिए यहाँ पर 65 वर्ष से अधिक आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा यहाँ पर जापान का है 21.9%। तो देखिए मतलब कि जो जापान है उसमें जो है सबसे अधिक आयु तक जो है लोग यहाँ पर जीतते। तो देखिए इसको जो है ऑप्शन नंबर बी के यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, जापान। अगला हमें दिया है कि व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी? तो देखिए इसके जो है ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर जाट सत्ता की पुनः बहाली की जाए। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है समय अवधि को पुराने से नए क्रम में सही तरीके से दर्शाता है? मतलब कि देखिए समय अवधि यानी कि समय की जो होता है निश्चित क्रम उससे दर्शाता है। मतलब कि सबसे पहले जो पुराना सन, फिर नया सन, उससे नया सन, फिर सबसे बड़ा नया सन। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, फिर उसके बाद आएगा 1000 ईस्वी, फिर आएगा 1500 यहाँ पर ईस्वी। अगला हम यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कानपुर शहर का कौन सा जो उद्योग है गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है ना। मतलब कि जो कौन सा उद्योग है जो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित यहाँ पर करता है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, चमड़े का कारखाना। चमड़े के कारखाना जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है अपशिष्ट निकलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कचरा पदार्थ निकलता है जो कि गंगा नदी को जो है बहुत यहाँ पर प्रदूषित करता है, हानि पहुँचाता है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर विश्व जो है दो हिस्सों में बढ़ गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका है ना और सोवियत संघ यानी कि जो रूस है, दोनों क्या है एक दूसरे के विरोधी देश है। उनके दोनों की जो है विपरीत विचारधारा यहाँ पर हमें प्रकट यहाँ पर होती है। तो देखिए जो सोवियत संघ जो रूस है उसके द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, साम्यवाद जो है रूस की यहाँ पर प्रचारित विचारधारा यहाँ पर थी। तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से यहाँ पर लिए गए। चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ घर बने हैं, अड्डा टाइप के बने हैं, कोटा टाइप का बने हैं। देखिए कुआं, ये सब आपको दिख रहा होगा। देखिए नीचे जो है खदान टाइप की यहाँ पर जा रही है। देखिए नीचे जो यहाँ पर यहाँ से देखिए जो लोग आपको दिख रहे होंगे, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए जो धातु है उसको बाहर यहाँ पर निकाल दो। देखिए ये चित्र हमें किसका प्रकट हो रहा है? खनन यानी कि माइनिंग का जो है प्रकट यहाँ पर हमें हो रहा है। अगला हम देखते हैं अगर कोई देश जो है किसी आक्रामक देश यानी कि आतंकी जो देश है उसके खतरे में है तो उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी? जैसे कि देखिए भारत पर जो है पाकिस्तान कभी भी हमला कर देता है, तो देखिए भारत जो है यदि उसे पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई करनी है तो उसे जो है
किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो है अनुमति लेनी होगी? तो देखिए उसे जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जो है यहाँ पर अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अगला हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे दिखाए गए, देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिख रही होगी। इस तस्वीर में देखिए जो ऊँट आपको दिख रहा है, ऊँट का उपयोग जो है हम कौन सी वस्तु के लिए यहाँ पर करते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऊँट का उपयोग जो है हम नमक के लिए यहाँ पर करते हैं। तो देखिए कच्छ के रण में वहाँ पर जो है नमक का जो है एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। तो इस बार हम यहाँ पर देखते हैं, भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? तो देखिए कानून की व्याख्या यानी कि मतलब कि न्याय करना है ना, किसी के साथ न्याय करना। तो देखिए उसका जो कर्तव्य किसका है यहाँ पर? न्यायपालिका का कर्तव्य यहाँ पर है। कोर्ट हो गए, कचहरी हो गई, इनका जो है कर्तव्य। 34 बार में यहाँ पर देखते हैं, आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, नाज़ी सत्ता को बाहर करना। 35वां हम यहाँ पर देखते हैं, जब आप उच्च अक्षांश से निचले अक्षांशों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर जो है जलवायु यहाँ पर गर्म हो जाती है। तो छात्रों जो है ये आपका पार्ट 1 था, वीडियो जो है यहाँ पर लंबा हो गया है, इसलिए जो हम 35 से 70 जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 35 से लेकर 70 जो प्रश्न है उसको जो हम यहाँ पर भाग 2 में यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको जो उसको जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसमें जाकर यहाँ पर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।